हाय फ्रेंड्स। शादी मैनिफेस्ट करने में लगे हुए होते हैं और क्या होता है जब पेरेंट्स से बातें शुरू हो जाती है, फैमिली में बातें शुरू हो जाती हैं, तब क्या होता है, गुण नहीं मिल रहे हैं। या फिर इससे भी बड़ी प्रॉब्लम क्या आती है, डिमांड, पैसों के डिमांड। और ऑब्वियसली लड़की वाले उतने सक्षम नहीं होते हैं कि उस डिमांड को फुलफिल कर पाए। तो अब यहाँ पे फिर से प्रॉब्लम शुरू। एक तो सबसे पहले रिलेशनशिप मैनिफेस्ट किया अपने पर्सन के साथ, और जब रिलेशनशिप मैनिफेस्ट भी कर लिया, कमिटमेंट मैनिफेस्ट कर ली, तब पेरेंट्स के इश्यूज, पेरेंट्स को मना लिया तो फिर गुण नहीं मिल रहे हैं। एस्ट्रो का इशू, एस्ट्रो को ठीक कर लिया तो फिर पैसों के डिमांड, डाउरी का इशू। इतने सारे हर्डल्स, इतनी सारी मुश्किलों के बावजूद अगर किसी ने अपनी सक्सेस स्टोरी मैनिफेस्ट कर ली है, तो इससे बड़ी चीज़ और क्या हो सकती है। ऑलराइट, एंड ये स्टोरी आप सबको तो सुननी ही चाहिए, क्योंकि जो लोग एक दो चीज़ें करके और थक जाते हैं और सोचते हैं नहीं नहीं कुछ नहीं हो सकता, उनके लिए ये स्टोरी बहुत बड़ी मोटिवेशन सिद्ध होगी। और दूसरी बात मैं ये बता दूं कि जब आप अपने लव रिलेशनशिप में हैं, ओके, और लव लाइफ मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ऑब्वियसली लव लाइफ ही है ना, इट्स नॉट एन अरेंज मैरिज। अरेंज मैरिज तो नहीं है, आपके पार्टनर भी आपके साथ हैं, आप भी साथ में हैं। तो प्लीज़ आप लोग अपने पेरेंट्स को, बॉयज़ के लिए स्पेसिफिकली, क्योंकि ये तो आपकी तरफ से ही होता है, हमेशा दहेज की मांग लड़कियों से ही की जाती है, ठीक है। तो जब भी आपके पेरेंट्स इस तरह की डिमांड रखते हैं, तो प्रेम आपने भी किया है, सिर्फ लड़की ने नहीं किया है, सिर्फ इस गर्ल ने नहीं किया है, जिसको कि अपने पेरेंट्स को भी मनाना है, अपने घर वालों को भी राजी करना है, और फिर सबसे बड़ी हर्डल दहेज की, उसके लिए भी यहाँ पे कोशिश करनी है, जद्दोजहद करनी है, और बहुत बहुत पेनफुल हो जाता है ये। तो बॉयज़ प्लीज़ टेक अ स्टैंड फॉर दिस एटलीस्ट, और किसी चीज़ के लिए नहीं तो कम से कम इसके लिए स्टैंड लेना शुरू कीजिए आप लोग, कि हमारी कोई डिमांड नहीं है। आपको अपना मनचाहा जीवन साथी मिल रहा है, यहाँ पे भी डिमांड, यहाँ पे भी पैसों की डिमांड, और तब जब सामने वाला देने के लिए सक्षम नहीं है, ओके, तो यहाँ पे तो आप लोगों को स्टैंड लेना चाहिए। इनकी सक्सेस स्टोरी सुनिए, और ज़रूर सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा आप लोग। ये लिखती हैं इसलिए मैं पर्सनली इनकी सक्सेस स्टोरी, बल्कि यहाँ पे पर्सनली मतलब हर स्टोरी मैं आपको खुद से ही बताती हूँ, बट यहाँ पे मैं खुद आई हूँ जो सामने से आपको बताऊंगी पढ़ करके। ये लिखती हैं, हेलो सुमन मैम, कैसे हैं आप मैम? आई एम श्योर आप एकदम मस्त ही होंगी, क्योंकि आपकी वजह से हमें खुशी मिल रही है और हमारी वजह से आपको खुशी मिल रही होगी। ओके, थैंक यू सो मच डियर। आप हमारे लिए किसी गॉडेस से कम नहीं हो, क्योंकि जैसे गॉडेस हेकाटे हमारी विश पूरी करती हैं, वैसे ही आप भी गॉडेस की तरह ही हमें उनके तक पहुंचाते हो। इनफैक्ट हमारा हाथ पकड़ के आप हमें हमारी विश तक लेके जाते हो। इसके लिए पूरे दिल से आपका लाख लाख धन्यवाद मैम, पूरे दिल से एक्सेप्ट करती हूँ मैं। थैंक यू सो मच डियर। इसके बाद आज मैं एक और अपनी सक्सेस स्टोरी, अच्छा पहले भी इन्होंने अपनी सक्सेस स्टोरी शेयर की हुई है, ये नेक्स्ट है। आज मैं एक और अपनी सक्सेस स्टोरी शेयर करना चाहती हूँ। मेरी स्टोरी थोड़ी लंबी हो जाएगी, क्योंकि मैंने जिस से भी हेल्प लिया उन सब से बोला है कि मैं अपनी फीलिंग आपको शेयर करूँगी और उन सबको स्पेशल थैंक यू बोलूँगी। एक्चुअली मैम, मेरी और मेरे पार्टनर की शादी फिक्स हो गई थी फ़ोन पे, लेकिन जब मेरे पापा गए लड़के के घर बात करने, तो वहाँ सब लोग दहेज ज़्यादा मांगने लगे और बोले देंगे तभी शादी होगा। मैं और मेरे एसपी परेशान हो गए थे, क्योंकि हमारी लव मैरिज हो रही थी और मेरे पापा चाहते तब भी उनकी डिमांड पूरी नहीं कर सकते। ये बहुत पेनफुल होता है, ओके। दिस इज़ रियली समथिंग कि हमारे पेरेंट्स कभी कभी उनके पास नहीं है। मैं तभी तो कह रही हूँ, जो सक्षम है, जिनके पास है, आप उनसे डिमांड करो, वो देने के लिए भी आपको गिफ्ट के तौर पे दे देंगे, ठीक है, ओके, क्योंकि ठीक है, बट जिनके पास नहीं है, कम से कम उनसे मांगने के पहले तो सोचिए आप लोग। इसके बाद घर आने के बाद सब बहुत अपसेट थे। फिर 2 दिन बाद लड़के के घर से कॉल आया कि लड़का और लड़की का गुण नहीं मिल रहा है। पहले इशू की डिमांड, एक्सेस मनी, फिर आया कि गुण ही नहीं मिल रहे हैं, जो कि हम कहते हैं ना कि 36 के 36 गुण मिल जाने चाहिए, तो यहाँ पे गुण ही नहीं मिल रहे हैं, ये आया। इसके बाद फिर कह रहे हैं कि लड़की का गुण ही नहीं मिल रहा, फिर आया कि नाम से भी नहीं मिल रहा और दोष भी आ रहा है, अब दोष भी आ गया। इसके लिए शादी होना मुश्किल है।
फिर हम लोग और टेंशन में आ गए थे, मैं एकदम डर गई थी। फिर अचानक दिल ने बोला कि मैं हार नहीं मानूंगी, क्योंकि ये मेरी ज़िंदगी का सवाल है। फिर मैंने उसी दिन से दोनों टाइम हनुमान चालीसा के पाठ करने शुरू कर दिए और रेड तारा माँ, ग्रीन तारा माँ, एंजल 1176 और गणेश जी का विघ्नेश्वराय मंत्र जाप करने लगी। सुबह शाम दोनों टाइम से प्रे करने लगी। साथ में गॉडेस हेकाटे और सेंट एक्सपेडाइट की प्रेयर की, और आपने जो आर्कएंजल माइकल का प्रेयर डाला था वो पूरे दिल से किया मैंने, और वॉल्ट मैजिक बिगिन नाउ भी चैंट करती थी। एंड फाइनली 3-4 दिन में ही मैजिक हो गया। मेरे मैम, मेरे एसपी के दूसरे नाम से हमारा गुण मिल गया। 27.5 गुण मिले हैं इनके, और मेरे एसपी के घर वालों को भी रियलाइज हो गया कि उनकी खुशी हम मेरे साथ है, इसलिए वो लोग भी कम में ही मान गए फाइनली। चलो ओके, और फाइनली रिश्ता पक्का हो गया फिर से। हम लोग जल्दी ही वो लोग जल्दी ही मुझे देखने आने वाले हैं। आई नो आगे भी सब अच्छा ही होगा। हम दोनों ही बहुत बहुत ज़्यादा खुश हैं। मेरा 3 साल का लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप था इनका। हम लोग और फाइनली रिलेशनशिप में थे हम लोग, और फाइनली हमारी शादी होने जा रही है। समझो एक इम्पॉसिबल विश थी जो यूनिवर्स ने पूरी कर दी। थैंक यू सो मच मैम, आपकी वजह से हम दोनों की ज़िंदगी बन गई। आपकी वजह से हम लोग समझ पाए कि अपने प्यार से शादी कैसे कर सकते हैं। स्पेशल थैंक यू टू गॉडेस हेकाटे, स्पेशल थैंक यू टू डियरेस्ट सेंट एक्सपेडाइट, मेरी प्रेयर सुनने के लिए, मेरी विश पूरी करने के लिए। स्पेशल थैंक्स टू एंजल वॉल्फ, मेरी इतनी बड़ी विश पूरी करने के लिए। स्पेशल थैंक यू टू एंजल नंबर 1176, मेरी विश पूरी करने के लिए। स्पेशल थैंक यू टू रेड तारा माँ, थैंक यू माँ मेरी प्रेयर सुन के मेरी विश पूरी करने के लिए। स्पेशल थैंक यू टू ग्रीन तारा माँ, मेरी विश पूरी करने के लिए। ढेर सारा थैंक यू माँ। गणपति बप्पा, बजरंग बली, भोले बाबा, आप सबको स्पेशल थैंक यू पूरे दिल से। प्लीज़ मैम मेरी सक्सेस स्टोरी शेयर कीजिएगा। शेयर कर दी है मैंने, तो मेरा तो यहाँ पे काम ख़त्म होता है कि आपकी स्टोरी बता दी है। बट इन्होंने काफ़ी सारे एनर्जीज से, डिवाइन पावर्स से प्रे किया है, एंड सब चीज़ों ने मिरेकल किया है। ओके, अभी सारी चीज़ें हैं, हर चीज़ अपनी अपनी जगह पे है, लेकिन मैंने एक सेंट बोल रही हूँ, मैंने एक आर्कएंजल माइकल का प्रेयर डाला है। प्लीज़ वो सब कीजिएगा, क्योंकि उसके बाद ही चेंजेस यहाँ पे भी दिखने के लिए मिले हैं। ओके, सो सी होता क्या है, हम एस्ट्रो में कहते हैं गुण नहीं मिल रहा है, या फिर कभी कुंडली मिलवाते हैं, लेकिन जब हम प्रेयर्स स्टार्ट करते हैं, प्रार्थना में बहुत शक्ति होती है, बहुत पावर होती है। जब आप दिल से प्रार्थना करते हो तो स्टार्स, ग्रह, नक्षत्र सब चेंज होने शुरू हो जाते हैं। ओके, एंड चीज़ें फिर वैसी होती हैं जैसा हमारा दिल चाहता है। ओके, और ये तो स्टोरी सीरियसली अगर एक माइलस्टोन है। आप सब इससे अगर मोटिवेट नहीं हो पाए तो फिर और क्या। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप, इतनी सारी प्रॉब्लम्स, इतनी सारी उतार चढ़ाव, लेकिन फिर भी शादी मैनिफेस्ट तो की ना। एंड शादी होने जा रही है, डेफिनेटली होगी, तो शी सेंड हर पिक्चर्स, और मैं वो कोशिश करूंगी कि आप लोगों के साथ यहाँ पे शेयर करूं, ताकि आप उसको देख करके वैसा ही अट्रैक्ट कर पाओ और इससे आगे बढ़ने की ज़ील रखो। क्यों नहीं होगी मैनिफेस्ट? आप सबकी भी कहानियाँ मैनिफेस्ट होंगी, विशेज़ मैनिफेस्ट होंगी, ज़रूर मैनिफेस्ट होगी, चाहे कुछ भी हो जाए। ओके, सो बस पॉजिटिविटी के साथ बढ़ो, हार नहीं मानो। सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन इसमें है कि मैंने हार नहीं माना। जैसे कि बहुत लोग मान जाते हैं, 2-3 टेक्निक्स किए, कुछ काम नहीं करता है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन तो काम ही नहीं करता, और फिर आप छोड़ देते हो, क्विट कर देते हो। ओके, सी आप किस वाइब्रेशन में हो नहीं पता। आपने कोई टेक्निक उठाया, एक टेक्निक ने आपको धीरे धीरे यहाँ तक पहुँचाया, दूसरे ने यहाँ तक, ऐसे ऐसे करके ही तो आगे बढ़ोगे ना। हर कदम चढ़ोगे, हर स्टेप चढ़ोगे, तभी तो ऊपर पहुँचोगे मंजिल पे, राइट। लेकिन अगर आप 2-4 कदम चल के और सोचोगे कि बस अब थक गए हम, अब नहीं करना, 21 डे तो कर लिया, अब नहीं करना, तो फिर ठीक है। सेल्फ लव हाई रखो। सेल्फ लव के बिना कोई भी चीज़ वर्क नहीं करेगी। ओके, सो सेल्फ लव को हाई रखो, हैप्पी रहो, पॉजिटिव रहो लाइफ में, और हमेशा ये सोचो कि हारना तो है ही नहीं। मंजिल जो मैंने सोची है उसे पाके ही रहेंगे हम, तो कैसे नहीं मिलेगी, डेफिनेटली मिलेगी। ओके, सो दैट्स ऑल गाइस, थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू।